प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं विद्वान श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और सभी का प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान में सांख्य दर्शन में जो कपिल मुनि ने जिन 25 पदार्थों का जो है वर्णन किया, 25 तत्वों का वर्णन किया, उसी को अब आगे जो है बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम अश्वतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पिछले आख्यान में जो है जिन 25 तत्वों का वर्णन किया गया, उनका संक्षेप में फिर से जो है उद्धरण करते हुए आगे चर्चा करेंगे कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकार अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतान पुरुष इत पंचविंशतिर्गणः। ये जो है श्रेष्ठ रचना भी इसमें समझ सकते हैं और जो सांख्य में जो 25 तत्वों का वर्णन हुआ उसका जो है भी इसमें वर्णन है कि सत्य, रज और तमस ये 3 प्रकार के मूल तत्व हैं। इनकी साम्य अवस्था का नाम प्रकृति। इनकी साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। अर्थात जब ये तत्व कार्य रूप में परिणित नहीं होते, अपने मूल कारण रूप में अवस्थित रहते हैं, तब इनका नाम प्रकृति। समस्त कार्य की कारण रूप अवस्था का नाम प्रकृति है। समस्त कार्य जो दिखाई पड़ता है, इसका जो कारण है वो प्रकृति है। प्रकृति से हमारा तात्पर्य मूल प्रकृति से है। इस प्रकार कार्य मात्र का यही मूल उपादान होने से गौण रूप में भले ही इसे एक कहा जाए, पर प्रकृति नाम का एक व्यक्ति या रूप में कोई तत्व नहीं है। कार्य मात्र के जो है उपादान यानी मूल कारण की जो है स्थिति प्रकृति है। ये जो है जो भी इसमें जो है जब वैषम्य अथवा द्वंद्व जो है वो प्रकृति में तो होते नहीं है, उसके आगे जो विकृति है उसमें जो है समस्त द्वंद्व और विषमता होती है। इसलिए प्रकृति स्वरूप को साम्य अवस्था कहकर स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार मूल तत्व 3 वर्ग में विभाजित है और फिर आगे वो असंख्य संख्या हो जाती है कि सत्रस्तम की साम्य अवस्था प्रकृति है। अध्यात्म में मैंने बताया था कि वो जो गाढ़ निद्रा है वही मूल प्रकृति है इस अध्यात्म की। और सृष्टि में जो लय अवस्था है वही मूल प्रकृति है। जहां भी प्रकृति शब्द आया इसका मतलब मूल प्रकृति से कि जब ये अवस्था साम्य न रहकर वैषम्य की ओर अग्रसर होती है, तब उनका जो प्रथम परिणाम है उसका नाम महत, और इस महत को बुद्धि कहते हैं। जब गाढ़ निद्रा टूटती है
तो पहले पहले क्या होता है कि बुद्धि हमारी जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती है, वो काम करने लगती है। और यहीं से सृष्टि रचना प्रारंभ होती है, अध्यात्म की भी और ब्रह्मांड की भी। इस साम्य अवस्था न रहकर विविध सृष्टि की रचना होने लगी है कि महत से फिर क्या होता है, अहंकार। बुद्धि जहां काम की, उसका मतलब मैं हूं। और अहंकार से फिर अहंकारात पंच तन्मात्र, फिर से 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं मतलब सूक्ष्म भूत, जो 5 जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उन और 5 भूत भी हैं, महाभूत। हाँ, उनकी मूल जो है वो भूत ही कहो कि ये तन्मात्राएं, इन्हीं से पंच महाभूत बनते हैं। और ये जो है, जो अहंकार पिछली बार बताया था कि जब सत से जुड़ जाता है, रज जो है सत से जुड़ जाता है, रज ही अहंकार का प्रतीक समझो। जब सत से जुड़ जाता है तो वो सात्विक अहंकार हो जाता है। और सात्विक अहंकार जो है, उससे जो है उभयम इंद्रियाणाम, यानी आंतर इंद्रिय और बाहर दोनों प्रकार की इंद्रियां जो है उत्पन्न होती है। आंतर इंद्रिय मन है और बाह्य इंद्रियां वो जो है 10 है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां तथा श्रोत, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाँ, इंद्रियां जो है केवल विकार है। हाँ, विकार जो है वो किसी दूसरे तत्व की उत्पत्ति नहीं कर सकते। हाँ, जो महत है वो जो है उससे रचना होती है, अहंकार से रचना होती है। और इसके आगे जो है वो सब विकार है, इनसे कोई दूसरी रचना नहीं होती। तन्मात्र अर्थात सूक्ष्म भूतों से स्थूल की भूतों की उत्पत्ति होती है। दृश्यमान पृथ्वी आदि को स्थूल भूत कहने से उनके कारण तन्मात्र सूक्ष्म भूत है, स्पष्ट होता है। ऐसे ही रचना होती है। अब देखो आगे जो है, जैसे पृथ्वी आदि स्थूल तत्व इंद्रिय गोचर है, अन्य तत्व का ग्रहण इंद्रियों से नहीं होता। इस बात के जान लेने पर कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण के बिना अस्तित्व में नहीं आता। हाँ, कोई भी है तो उसका कोई पीछे कारण होता है। हाँ, विचारवान यही विचार करते हैं कि ये जो घटना घटित हो रही है इसका कारण क्या है। कारण की खोज में जाते हैं। जो भी ठीक ठाक मनुष्य है, बुद्धिमान, वो हर बात पर सोच विचार करता है कि ऐसा तो नहीं जो दिख रहा है, इससे इसका कारण देखो क्यों दिख रहा है। क्यों में जाएंगे तो फिर हम सटीक निर्णय ले सकेंगे। हाँ, नहीं तो हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। कि जो है इस बात को जान लेने पर कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण के बिना अस्तित्व में नहीं आता, हम कार्य के अस्तित्व के कारण के अस्तित्व का ज्ञान अनुमान कर लेते हैं। हाँ, कि जो है जैसे स्थूलात पंच तन्मात्रस्य, आगे इसी कहते हैं कि स्थूलात पंच तन्मात्रस्य, स्थूल से पंच तन्मात्र का ज्ञान होता है। पंच तन्मात्र, कि पंच तन्मात्र जो है उनसे स्थूल जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, पंच महाभूत, उनसे जो है उन पंच तन्मात्रों का ज्ञान होता है। कि पंच तन्मात्र से जो है, हाँ, वो कौन से पंच तन्मात्र है कि जैसे पृथ्वी आदि हमको स्थूल रूप में दिखाई पड़ती है,
जल दिखाई पड़ता है, रूप दिखाई पड़ते हैं, हाँ, तमाम चीजें स्पर्शनीय वायु वगैरह दिखाई पड़ती है, हाँ, शब्द सुनाई पड़ते हैं। ये जो है इसके स्थूल रूप हैं। इनका कारण क्या है कि पृथ्वी आदि स्थूल भूत कार्य हैं, उनके अस्तित्व से उनके उपादान कारण, उनका जो कारण है जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, वो 5 तन्मात्रों के अस्तित्व का अनुमान हो जाता है। ये तन्मात्र है गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र नाम से इस सांख्य शास्त्र में इनका वर्णन आता है। अब ये जो तन्मात्र क्यों कहे जाते हैं? तन्मात्र मतलब बिल्कुल विशुद्ध अवस्था, उसमें दूसरा कोई, किसी का कोई मिलन नहीं। जैसे पृथ्वी है जो दिखाई पड़ती, इसमें मिलावट, इसमें जल भी है, वायु भी है, आकाश रिक्त स्थान भी है, सब कुछ है, लेकिन जो तन्मात्र है वो बिल्कुल उसकी विशुद्ध अवस्था, स्टेज प्योर स्टेज। कि जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो है एक सोने को ले लीजिए, उसका जो है विश्लेषण करते जाइए, हाँ, और उसका जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म, हाँ, कण, बहुत सूक्ष्म कण में पहुंच जाइए, पर उसमें जो है ये प्रतीत जब तक बनी है कि सोना है, हाँ, यह निश्चित है कि कण स्वर्ण का ही में अंतिम कण है, पर वह अंतिम तत्व नहीं है, उसका और भी आगे विश्लेषण किया जा सकता है। वह कण विश्लेषण की जब इस अवस्था तक पहुंच जाए कि उसके अवयवों की स्वर्ण में प्रतीत न रहे, वह तन्मात्र, तब ये कहना होगा कि वह कार्यगत विशेषता समाप्त हो गई है। वे ही अवयव अविशेष अथवा तन्मात्र कहे जाते हैं। तन्मात्रों को सांख्य में अविशेष भी कहा गया। प्रत्येक स्थूल कार्य इसी प्रकार से सूक्ष्म अवयवों से परिणित होकर स्थूल अवस्था में आता है। स्थूलात, स्थूल महाभूत है, उनसे पंच तन्मात्रों का अनुमान होता है। स्थूलात पंच तन्मात्र से। और जो हमारी इंद्रियां हैं, उनसे अहंकार का ज्ञान होता है। कि बाह्याभ्यंतराभ्याम तयश्चा अहंकारस्य, बाह्य और आंतर इंद्रियों से और उन तन्मात्र से, तन्मात्र और इंद्रियां, इनसे अहंकार का अनुमान होता है। अहंकार से ही तो सब बना है, चाहे वो स्थूल भूत महाभूत हो और चाहे वो अंतर्वाह इंद्रियां हो, तो उनसे जो है अहंकार का ज्ञान होता है। हाँ, बाह्य एवं आभ्यंतर इंद्रियां मतलब बाहरी और अंदर इंद्रियों के द्वारा तथा उन तन्मात्रों के द्वारा अहंकार का अनुमान होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 बाह्य इंद्रियां और मन एक अंतर इंद्रिय, ये सब अहंकार के कार्य हैं। इसी प्रकार तन्मात्र भी अहंकार के कार्य हैं। ये सब कार्य अपने अस्तित्व से अपने उपादान कारण के अस्तित्व का अनुमान करा देते हैं। हाँ, इनके कार्य कारण भाव का जो है वर्णन आगे सांख्य शास्त्र में विकार का जब वर्णन आया था तो उसमें आया है, आगे आख्यान में बताएंगे। तो कार्य कारण भाव जो है, अहंकार भी जो है इन पंच तन्मात्र और इंद्रियों का उपादान कारण, मूल कारण क्या है? अहंकार। और अहंकार का कारण क्या है कि तेनांतःकरणस्य, कपिल ऋषि कहते हैं तेनांतःकरणस्य, उस अहंकार से
अंतःकरण का अनुमान होता है। हाँ, अब यहां पर समझने की चीज है कि महत तत्व उसको जो है अंतःकरण भी कहा गया और बुद्धि भी कहा गया। वास्तविकता है कि बुद्धि में ही ये सब समाहित है। इसका आगे विश्लेषण करके अंतःकरण कह दिया गया, वस्तुतः बुद्धि में ही ये सब है। कि जो है कि अहंकार से अंतःकरण का अनुमान होता है, उस अहंकार रूप कार्य के द्वारा उसके उपादान कारण अंतःकरण का अनुमान होता है। हाँ, और जो पीछे जो 2500 तत्व जो है यहाँ पर वर्णन आया, तो वहां आया महतो अहंकार की जो है इस अंतःकरण का जो दूसरा नाम है वो महत है। सांख्य में 13 कर्ण माने जाते हैं, 10 बाह्य कर्ण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 3 अंतःकरण। अंतःकरण मतलब मन, अहंकार, बुद्धि। मन, अहंकार, बुद्धि। महत तत्व को बुद्धि इसलिए कहा दिया गया कि बुद्धि इसमें प्रधान है। हाँ, बुद्धि प्रधानता उसमें तो कोई समझाने स्पष्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वह इन सब का कारण है। हाँ, बुद्धि न काम करे तो क्या क्या अहंकार, क्या मन। क्योंकि जब अध्यात्म में ही समझो कि जब गहरी नींद जागती है सबसे पहले बुद्धि ही काम करती है, फिर वो मन भी हो, अहंकार भी हो, सब काम करे। तो मन और अहंकार का जो हम चिंतन करते हैं, विचार है, वो उसमें मुख्य जो है बुद्धि है। बुद्धि के ही ये समझो रूप है मन और अहंकार। तो बुद्धि प्रधान है। वही जो है प्रधान क्यों है कि उस बुद्धि का, उस महत का चेतन से सीधा संबंध। हाँ, ये समझो, उस बुद्धि का उस चेतन से सीधा संबंध। इसी कारण जो है प्रकृत सूत्र में बुद्धि के लिए अंतःकरण पद का प्रयोग कर दिया गया है। बुद्धि, समझो इस बात को कि बुद्धि से उस चेतन तत्व का सीधा संबंध है। चेतन तत्व जीवात्मा और परमात्मा। कि जो 25वां चेतन तत्व है उस वो 2 रूपों में है, जीवात्मा और परमात्मा। उससे इस बुद्धि का सीधा संबंध। तभी वहीं से तो प्रेरणा मिलती है। हाँ, वहीं से प्रेरणा मिलती है। और भगवत गीता में भी इस बात को ठीक समझाया गया। देखो, उन्होंने जो है वो इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, उसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर की श्लोक आया है कि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु ततो बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। कि प्राण्याहुर, अन्न से जो बना हुआ अन्नमय जो शरीर, जो स्थूल शरीर है, इससे परे प्राण्याहुर इंद्रियां हैं। इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से जो परे है, सूक्ष्म है, बलवान है, वो मन है। और मनसस्तु ततो बुद्धि, मन से भी परे जो है वो बुद्धि है। और बुद्धि से भी जो अति परे है, अति सूक्ष्म है, वो आत्मा है, परमात्मा है। इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परो ततो बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो बुद्धि से परे है वो आत्मा है, वो चेतन तत्व है। बुद्धि का जो है सीधा संबंध चेतन तत्व से है।
और वहीं से सब प्रेरणाएं मिलती हैं। तो हमको जो निरंतर उस चेतन तत्व से, उस आत्मा से, उस परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। और हम जो ये स्थूलभूत जो तत्व है, अचेतन तत्व है, उनसे जुड़े रहते हैं। इसीलिए जो है हम कमजोर रहते हैं, दुख की अनुभूति होती है। और चेतन तत्व से जुड़े रहने पर आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, ऐश्वर्य की अनुभूति होती है। हाँ, कि जो है ये सिस्टम है कि जो है इन अहंकार आदि का जो है कार्य जो है उसको मूल तत्व नहीं, उसका मूल तत्व क्या है अहंकार आदि का? बुद्धि। और बुद्धि का जो, हाँ, बुद्धि भी मूल तत्व नहीं है, वह अभी किसी का कार्य है, वह जिसका कार्य है उसका अनुमान बुद्धि द्वारा होगा। अभी आपको गाढ़ निद्रा बताया, सुसुप्ति कि बुद्धि का कारण क्या है? सुसुप्ति, प्रकृति। बुद्धि का कारण क्या है? प्रकृति। उसी को जो है कपिल मुनि ने कहा ततः प्रकृति, कि उस अंतःकरण से, उस बुद्धि से प्रकृति का अनुमान होता है। कि रोज रोज हमारे ये देखो, सब अध्यात्म में समझने की कोशिश करो, तुरंत समझ में आएगा कि रोज हमारा जो है हम सो जाते हैं तो बुद्धि जो है वो मूल प्रकृति में, उस गाढ़ निद्रा में लीन हो जाती है। अब फिर उसी से फिर ये बुद्धि फिर समझो निकलती है, उत्पन्न होती है। जब वो गाढ़ निद्रा थोड़ा विक्षोभ होता है तो बुद्धि जो है उत्पन्न होती है। तो बुद्धि के मूल क्या है? प्रकृति, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को भी इसलिए अक्षर कहा गया। वहां पर जो है जब गहरी नींद जाते हैं तो हमको, जब जगते हैं तो आनंद की झलक होती है, सुख की अनुभूति होती है। वास्तव आनंद है, सुख और दुख तो सांसारिक पदार्थों से होते हैं। कोई पदार्थ चला गया दुखी है, कोई मिल गया सुखी है, और आनंद इन सुख दुख से परे है। तो बुद्धि जब सुसुप्ति में लीन होती, गहरी निद्रा में लीन हो जाती है, तो वहां तो कोई भोग भोग ही नहीं, न कुछ मिला न कुछ गया, तो सुख दुख काहे का? तो उस गाढ़ निद्रा से जब जागता है तो मनुष्य जो है कहता बड़े आनंद से सोया, बहुत बढ़िया नींद आई है। उससे पूछो क्या किया वहां, तो कहता ये मैं नहीं बता सकता, कि कुछ तो होगा, कि ये कुछ है लेकिन हम बता नहीं सकते। इसीलिए उस जिसको व्यक्त न कहा जाए वही अव्यक्त प्रकृति है, वही जो है गाढ़ निद्रा है, पिंड में सुसुप्ति। कि तथा प्रकृति, उस बुद्धि, उस अंतःकरण का जो है, उससे जो है प्रकृति का अनुमान होता है। प्रकृति जो है महत्त्व का कारण है। कि जो 26 सूत्र में जो है जो बताया गया सभी 25 तत्व, तो उसमें जो है प्रकृति जो है वो अंतःकरण का उससे अनुमान होता है। कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण का अनुमान अनुमापक होता है, अतः बुद्धि तत्व भी अपने मूल कारण प्रकृति का अनुमान कराता है। कि प्रत्येक जो कार्य है वो अपने उपादान यानी कहां किस कारण से हुआ, अपने कारण का अनुमान कराता है। अतः बुद्धि तत्व भी अपने मूल कारण प्रकृति का अनुमान कराती है, यानी अव्यक्त प्रकृति सुसुप्ति का अनुमान कराती है। प्रकृति कार्य मात्र का उपादान है। हाँ, यही खास चीज है कि जो कपिल मुनि है उन्होंने इस संसार का, सर्ग का रचना पालन संहार सब जो है सबका उपादान कारण प्रकृति
को माना है, जो भी कार्य है। और ऐसा लगता भी है कि हम देखो अध्यात्म में समझो कि हम जागते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, स्थूल रूप से जो है पूरी सृष्टि हमको दिखाई पड़ती है। और फिर थोड़ा सूक्ष्म हो जाती है तो हम विचारों में चले जाते हैं, तो सूक्ष्म हो जाता है। स्वप्न देखने लगते हैं, सोते में भी देखते हैं और जागृत में भी स्वप्न देखते हैं। तो वो जो है जागृत से स्वप्न पहुंच गए गहन विचार में, और वो गहन विचार जो है वो सुषुप्ति में लीन हो जाता है, लय हो जाता है, सुषुप्ति में लय हो जाता है। तो समस्त संसार समझो कि वो जागृत स्वप्न और स्वप्न से वो सुषुप्ति में लय हो जाता है। और फिर उसी सुषुप्ति से नहीं, गाढ़ निद्रा, जब भी मैं सुषुप्ति का इस अध्यात्म कहता हूं तो गाढ़ निद्रा से आप समझ सकते हैं। हाँ, और अगर जो कोई बैठ के ध्यान करे उससे सुषुप्ति होगी, वो समाधि है, उसमें आत्मज्ञान होता है। और आत्मज्ञान के बाद में उस आत्मा का उस चेतन तत्व से सीधा संपर्क है, उस परम तत्व का भी ज्ञान हो जाता है। यही चेष्टा में, यही शास्त्र का प्रयोजन है कि शास्त्र का प्रयोजन हमेशा हम याद रखें, अत्यंत पुरुषार्थ, त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। जो भी इस शास्त्र का वर्णन है, ये तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाए, इसलिए उस अत्यंत पुरुषार्थ का वर्णन है। और हम को चेतन और अचेतन में भेद समझना चाहिए, यही शास्त्र का प्रयोजन है कि हम अचेतन से ही जुड़े हुए हैं। हमारी पूजा उपासना समस्त अचेतन की है, चेतन तत्व की नहीं है। हाँ, सच्चिदानंद की नहीं है, सच्चिदानंद की नहीं है। कि वो जो है प्रकृति से अंतःकरण का अनुमान, अंतःकरण से प्रकृति का अनुमान होता है, और प्रकृति जो है कार्य मात्र का उपादान है, उसका अन्य कोई उपादान नहीं। उपादान मूलक कार्य कारण भाव की यहां पर समाप्ति हो जाती है। अतः प्रकृति के द्वारा किसी अन्य उपादान का अनुमान नहीं हो सकता, सांख्य सिद्धांत है। प्रकृति जो है, प्रकृति किससे बनी न, ये यही समाप्त करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो फिर उसका उपादान कारण ढूंढेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे तो उसका उपादान कारण ढूंढेंगे, फिर ये श्रृंखला जो है कहीं तो खत्म होगी। इसलिए श्रृंखला को कपिल मुनि ने प्रकृति पर लाके समाप्त कर दिया कि प्रकृति का कोई उपादान कारण नहीं, प्रकृति ही समस्त कार्य मात्र का जो है मूल कारण है। अब ऐसा हमको प्रतीत भी होता है कि रोज हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहते हैं, रचना पालन संहार, रचना हुई, पालन हुआ, और फिर वो कहीं संहार हुआ। और दूसरे शब्दों में कि उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय। हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत अवस्था फिर स्वप्न में चली जाती, विचारों में, और विचार जो है वो लय हो जाते हैं सुषुप्ति में। इसे ओंकार का आ उ और मां, आ थोड़ा उच्च होता है, हाँ, तेजी पकड़ता है, तेज पकड़ता है तो ऊ हो जाता है ओम, और ए आ उ मां में लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो ये जो है आ उ मां, ये अचेतन तत्व है, चेतन नहीं। ये आ उ मां से जो परे है, जो अमात्र है,
वही चेतन तत्व है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अचेतन तत्व है। जो चतुर्थ तुरीय अवस्था वही चेतन तत्व है। इसी प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहो, चाहे अकार उकार मकार कहो, ओंकार का, ये सब अचेतन तत्व हैं। और इनसे परे कि अकार उकार मकार, इनसे परे अमात्र, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे तुरीय, तुरीय और अमात्र एक ही है। वो अक्षर की दृष्टि से है, ये जो है प्रकृति की दृष्टि से है। तो ये सब अचेतन तत्व है। इनसे परे जो तुरीय है, तुरीय क्या है कि बहुत बड़ा सूत्र है, प्रत्यय से शुरू करो, बुद्धि, हाँ बुद्धि, प्रत्यय मतलब प्रत्यय, बुद्धि को, संसार को, कि हाँ सृष्टि कहो, सर्ग कहो, कि प्रत्यय सार, बुद्धि की सार वस्तु, प्रपंचोपशम, जहां समस्त प्रपंचों का उपशम हो जाता है। कि मतलब बुद्धि जब तक चल रही है तब तक सांसारिक प्रपंच है, हाँ? और प्रपंचों का उपशम वो सुषुप्ति में हो जाता है, यानी बुद्धि में सब प्रपंच शांत हो जाते हैं। और उससे परे उसकी सार वस्तु कि प्रत्यय सार, इस बुद्धि की सार वस्तु या इस संसार की सार वस्तु, प्रपंचोपशम, जहां समस्त प्रपंचों का उपशम हो जाता है, वो शांत अवस्था है। हाँ, प्रत्यय सार, प्रपंचोपशम, शांतम शिवम, वो शिव है। अद्वैतम, अद्वितीय है, कोई दूसरा नहीं। चतुर्थम मन्यते, वो चतुर्थ अवस्था यानी वो चेतन तत्व, हाँ इसे, वो शिव ही चेतन तत्व है, वही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। कि प्रत्यय सार, प्रपंचोपशम, शांतम शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यते सात्मा सविज्ञ, वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। वो चतुर्थ अवस्था जो शिव है वही उपासनीय योग्य है, हाँ वही आत्मा है। उस आत्म चिंतन में ही रहना चाहिए। अन्य कोई भी चिंतन करते हैं वो अचेतन का चिंतन है। तो सांख्य में कितनी अच्छी बात कही गई, इसको व्यवहारिक रूप से हमारे आचार्य ने हमको समझाया, वही मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। हाँ, कि हम इस पर विचार करें कि हम जो भी कि सांसारिक भौतिक पदार्थों में तो अनुरक्त हैं ही, और जो उपासना है वो भी अचेतन की कर रहे हैं, फिर कैसे दुखों की अत्यंत निवृत्ति होगी। हाँ, तो हमको ये जो शास्त्र है ये हमको उस चेतन की ओर इशारा करते हैं, चेतन तत्व की ओर जाओ। कि जो इसमें 25 तत्व हैं तो उसमें 24 तो अचेतन है। कि बुद्धि तक जो है क्या है, अचेतन। बुद्धि हमको चेतन प्रतीत होती है नहीं? क्यों? कि वो उस चेतन तत्व के अति निकट है। वो मूल प्रकृति उस चेतन तत्व के अति निकट है, इसलिए उसमें हमको चेतनता प्रतीत होती है। और जब ये बुद्धि के समस्त प्रपंच भजन ध्यान द्वारा समाज द्वारा जो शांत हो जाते हैं, तब उस चेतन तत्व का ज्ञान होता है, उस आत्म तत्व का ज्ञान होता है। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो है उस बुद्धि से उस प्रकट तत्व का ज्ञान होता है, और यहीं पर जो है कार्य कारण भाव समाप्त हो जाता है। जो है
उपादान मूलक कार्य कारण भाव की यहां समाप्ति हो जाती है। अतः प्रकृति के द्वारा अन्य किसी अन्य उपादान का अनुमान नहीं हो सकता है कि कोई कहे कि प्रकृति का भी कोई कारण है, हाँ, फिर कोई कहे चेतन तत्व, और फिर कहोगे चेतन तत्व का भी कोई कारण है, तो कहां ले जाओगे? हाँ, अब ये वास्तविकता है। वास्तविकता कैसे? कि देखो, सब प्रश्न अध्यात्म में कि जीव है, जीवात्मा को चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व की मौजूदगी से ही समस्त कार्य हो रहे हैं। वो स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी प्रेरणा से ही सब कार्य हो रहे हैं। और जो भी कार्य हो रहे हैं उसके मूल में क्या है? बुद्धि। बुद्धि के बगैर कौन काम कर पाओगे? अब बुद्धि में वो चेतन तत्व से प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्रेरणा मिलती है, इसका मतलब बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि भी अचेतन है, जड़ मत कहो, अचेतन। उसके अति निकट है चेतन के, इसलिए इसमें चेतनता प्रतीत होती, वस्तुता ये अचेतन वस्तु है। यही हमको, और जब भी समाधि होगी तो बुद्धि जो है जब काम करना बंद कर देगी, यो बुद्धि समाधि में जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब शांत हो जाते हैं, ये लीन हो जाते हैं, तब जो है वो आत्मज्ञान होता है। अब जो है सांख्य के सभी तत्वों को आपने, मैं समझता हूं, समझ लिया होगा। हाँ, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखें। और अब यही जो है आख्यान समाप्त करते हैं। ओ सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों की श्रोता और वक्ता के साथ साथ रक्षा करें। देखो, असली वक्ता तो परमात्मा है, उसने हमको वेदवाणी के रूप में ज्ञान दिया है, बाकी कोई वक्ता नहीं। और वो ज्ञान किसी साकार के मुख से निकलेगा, तो प्राचीन ऋषियों के जो है मुख से वो निकला ज्ञान, उनके अंतःकरण में ज्ञान आया और उनसे निकला, उन्होंने अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को दिया, और वो परंपरा चली आ रही है। हाँ, अनवरत। तो वो जो है असली वक्ता, जो है असली गुरु, वो परमात्मा है, और वही हम सबकी रक्षा करता है, हमारी भी आपकी भी। इसलिए प्रार्थना की गई कि हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें। आचार्य और शिष्य सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, कि सहनाववत्, हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों की साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ भोग पदार्थ को प्राप्त करें। सवीर्यम करवावहै, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। इसलिए जो है, जो भी आप सुनते हैं दूसरों को भी सुनाएं। सोशल मीडिया का जमाना है तो इसको आगे बढ़ाएं, अपने इष्ट मित्रों में, सगे संबंधियों में, और उनको भी प्रेरित करें। मां विद्विषावहै, हम श्रोता और वक्ता, आचार्य और शिष्य आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो,
ये त्रिविध दुख है। कौन से दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के दुखों से शांति प्राप्त हो। और शांति कैसे प्राप्त होगी? कि शांतम शिवम अद्वैतम, दूसरा कोई नाम से शांति नहीं होगी, अद्वैत है वो। इसलिए शिव शिव जपो, उससे शांति प्राप्त हो। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, उससे शांति प्राप्त होगी। हाँ, उससे ज्ञान होगा, और ज्ञान से मनुष्य महान बनता है, और महान से वो शांत हो जाता है, शांति को प्राप्त करता है। हाँ, कठोपनिषद में आपने सुना होगा कि ज्ञान आत्मा, महान आत्मा, शांत आत्मा। ज्ञान तो अचेतन चेतन का करना है, अचेतन का क्या करना है? जो अचेतन की उपासना करते हैं, ज्ञान कहां से आएगा? और ज्ञान नहीं आएगा तो महान भी नहीं हो पाएंगे, पशुवत जीवन जिएंगे, चाहे जितने बड़े भाषण करते हैं। कि उस अचेतन तत्व का, उस आत्मा का चिंतन करें, वाणी से शिव नाम का जाप करें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, तब शांति प्राप्त होगी। ज्ञान होगा, ज्ञान से महान होगा, और महानता से जो है शांति को प्राप्त होगा। ज्ञान आत्मा, महान आत्मा, शांत आत्मा, अन्य कोई उपाय नहीं। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, बस। ओम शांति शांति शांति। सब त्रिविध दुखों से हमको शांति प्राप्त होगी। जय शिव।